वेलकम टू चुलबुल टीवी। एक जंगल में चुलबुल चिड़िया रहती थी। इसकी बेटी चंचल चिड़िया, जो अभी बहुत छोटी थी, वो अभी उड़ना सीख ही रही थी। एक दिन चंचल नदी पर गई। वो जब दिल करता यहाँ आ जाया करती थी। आज इसके साथ कोई भी नहीं था। इस वजह से कालू कौवे ने इस पर हमला कर दिया। वो अपनी जान बचाने के लिए उड़ने लगी। कौवा भी इसके पीछे लग गया। चंचल ने पूरी ताकत से उड़ने की कोशिश की। इसको एक दरख्त नजर आया। वो इसमें छुप गई। जब इसको लगा कि कौवा अब यहाँ से चला गया है, तो वो वहाँ से बाहर आई। देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो अपने घर से बहुत दूर आ गई थी। वापस का रास्ता भी इसको मालूम नहीं था। अब वो डरने लगी। फिर वो दरख्त चंचल से कहने लगा, डरो नहीं मासूम चिड़िया, तुम इस तरफ उड़ती जाओ। थोड़ी दूर तुमको नदी नजर आ जाएगी। तुम उस नदी के साथ साथ उड़ती जाना। थोड़ी देर की प्रवास के बाद तुमको वो जगह नजर आ जाएगी तुम जहाँ जाया करती हो। चंचल ने दरख्त का शुक्रिया अदा किया और फिर उड़ने लगी। रास्ते में इसको कुछ तोते खेलते हुए नजर आए। वो वहां रुक गई। इनमें से एक शरारती तोता चंचल के पास आया और उसने कहा, आओ तुम भी हमारे साथ खेलो। चंचल ने खेलने से इनकार कर दिया और अपनी परेशानी तोते को बताई। वो शरारती तोता था। उसने चंचल से कहा, तुम इस रास्ते से मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है। तुम इस तरफ से जाओगी तो जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगी। चंचल ने इनका शुक्रिया अदा किया और दूसरी तरफ चली गई। इन तोतों में एक नेक दिल बच्चा भी था। उसने सबसे कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जानबूझकर तुमने इस चिड़िया को खतरनाक रास्ते पर भेज दिया है। इस तरफ तो बहुत खतरनाक चील रहते हैं। बाकी तोते शर्मिंदा होकर बैठ गए। इसने कहा, आओ हम मिलकर इसको घर पहुंचा दें। इसके माँ बाप बहुत परेशान हो रहे होंगे। उसने एक दिल तोते की बात सुनकर इसके बाकी साथी मान गए और चंचल चिड़िया के पीछे चले गए। थोड़ी दूर जाकर चंचल इनको मिल गई। नेक दिल तोते ने चंचल से कहा, डरो नहीं, हम सब मिलकर तुमको तुम्हारे घर छोड़कर आएंगे। इन सब की शरारत की वजह से जो परेशानी हुई उसकी मैं माफी मांगता हूँ। ये कहकर तोतों का झुंड चंचल को अपने साथ ले गया। चुलबुल और कबूतर चंचल को ढूंढ रहे थे। उन्होंने चंचल को तोतों के झुंड में आते देखा तो खुश हो गए। चंचल ने पूरी कहानी एक ही सांस में सुना दी। चुलबुल चिड़िया और कबूतर ने तोतों का शुक्रिया अदा किया और तोते खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए।